प्यारे बच्चों, तो आज हम अपने 11वें पाठ ऐसे थे नेहरू जी के अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं। और अब तक हमने भाषा से के अंतर्गत अपना 5वां प्रश्न किया है। 5वां प्रश्न था, आपको पता है, हमें संज्ञाओं को अलग करना था। किन किन संज्ञाओं को? जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं को हमने अलग करके लिखना था। तो इसी प्रश्न को एक बार देख लेते हैं। ये हमारा भाषा से के अंतर्गत आएगा। भाषा से के अंतर्गत हमारे व्याकरण से संबंधित प्रश्न आते हैं, जो कि व्याकरण से पाठ से न लेकर के इनका संबंध व्याकरण से ही होता है। तो कौन कौन से थे? ये हमारा 5वां प्रश्न भी उसी में से एक था। और हमें 5वां प्रश्न है संज्ञा शब्दों को, संज्ञा शब्दों को अलग अलग शीर्षक के नीचे लिखना था। संज्ञा शब्दों को अलग अलग शीर्षकों के नीचे लिखना था। शीर्षक कौन से थे? जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा को अलग अलग शीर्षकों में लिखना था। तो कौन कौन से शीर्षक दे रखे थे? 2 शीर्षक दिए हैं, जातिवाचक और भाववाचक। हमें पता है जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। वह संज्ञा शब्द जिससे संपूर्ण जाति का बोध होता है। वह संज्ञा शब्द जिससे संपूर्ण जाति का बोध होता है या पता चलता है। और दूसरा है भाववाचक शब्द। भाववाचक जैसे कि आपको पता है, जो भाव हैं, मन के भाव हैं, उनको भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे घृणा, प्रेम इसमें है। तो पहला सचिव। सचिव एक पद होता है, ये जातिवाचक में आएगा। सचिव जैसे प्रधानमंत्री, अध्यापक, डॉक्टर। तो सचिव एक पद है और पद से संपूर्ण जाति का पता चलता है। सचिव हो गया। अतिथि, अगला है अतिथि। उसके बाद आ जाते हैं कक्षा, फिर आ जाएंगे नेता और भूमि। ये जातिवाचक संज्ञा है। इससे इन शब्दों से हमें संपूर्ण जाति का बोध होता है या पता चलता है। और भाव का किन से पता चलता है? घृणा। पहला शब्द है घृणा, प्रेम, भूमिका, रुचि, अगला है प्रतिभा। तो भाववाचक जो शब्द होते हैं, इंग्लिश में हम इमोशंस बोलते हैं, जो मन में उमड़ते हैं। जैसे घृणा। घृणा एक भाव होता है, घृणा दिखता नहीं, ये मन में उठने वाला एक संवेग है। जैसे प्रेम, प्रेम भी मन में। ये भूमिका, रुचि, प्रतिभा। प्रतिभा को इंग्लिश में टैलेंट भी कहा जाता है। प्रतिभा यह भी एक आंतरिक गुण होता है और इसे भाववाचक संज्ञा में ही गिना जाता है। जातिवाचक से संपूर्ण जाति का बोध होता है। जैसे हम भूमि की बात करते हैं, भूमि कहीं की भी हो सकती है, किसी भी देश की हो सकती है, इसमें किसी भी व्यक्ति की हो सकती है। भूमि एक संपूर्ण जाति के लिए प्रयोग किया जाए। नेता,
नेता किसी भी देश का हो सकता है, किसी भी पार्टी का हो सकता है, किसी भी क्षेत्र का हो सकता है। तो नेता एक हम कहेंगे जाति के वाचक संज्ञा, संपूर्ण जाति का बोध कराता है। कक्षा चाहे वो स्कूल की हो, कॉलेज की हो, चाहे किसी भी देश में ये हो सकता है। अतिथि जिसके आने की तिथि ना हो, तो इसका भी हम कहेंगे यह भी जातिवाचक संज्ञा है। अतिथि में तो हम लिंग को भी नज़रअंदाज कर सकते हैं। अतिथि पुल्लिंग भी हो सकता है और पुल्लिंग भी हम कहेंगे स्त्रीलिंग भी हो सकता है। सचिव, सचिव नहीं है, सचिव क्या है? सचिव। जैसा कि पाठ में भी बताया गया था, प्रधानमंत्री और जो बड़े अधिकारी होते हैं, राष्ट्रपति, उनके अपने सचिव हुआ करते हैं। वे उनके दिन भर का जो लेखा जोखा रखते हैं, उनके समय का सही ढंग से सदुपयोग करवाते हैं, ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक काम अपनी सुविधा के अनुसार कर सकें। तो सचिव भी एक पद होता है और ये बड़े अधिकारी होते हैं। खासकर जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के जो सचिव होते हैं, मुख्यमंत्री के जो सचिव होते हैं, वे उनकी मदद करते हैं उनके कार्यों में। खासकर सब जो समय का प्रबंधन होता है इन्हीं के हाथ में। तो ये सचिव एक पद है, जैसे प्रधानमंत्री एक पद होता है, तो ये भी, जैसे हम राष्ट्रपति की बात करते हैं, प्रधानमंत्री के, तो ये जातिवाचक है। किस देश के राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, किस देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं या सचिव की बात करते हैं, यह संपूर्ण जाति के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं श्रुतलेख। श्रुतलेख जैसा कि आपको पता है, ये आपको सुन करके लिखना है। खासकर नए शब्द इस पाठ में हमें जो मिले हैं, इनको एक बार लिख के ही हम इसको याद किया जा सकता है। तो ये हमारा छठा प्रश्न है। हमारा छठा प्रश्न है श्रुतलेख। छठा है, श्रुत का अर्थ होता है सुनना, लेख का अर्थ होता है लेखन। तो बच्चों, श्रुतलेख लिखो, ये हमारा छठा प्रश्न है। एक चीज जरा ध्यान से देखना है, श्रुतलेख दो शब्दों से बना है, दो शब्दों के मेल से श्रुतलेख बना है। श्रुत, श्रुत का अर्थ होता है सुनना, सुन करके लिखना। श्रुतलेख का अर्थ होता है सुन करके लिखना। तो हमें, अगर हम श्रुतलेख कर रहे हैं, तो हमारा उच्चारण एकदम सही होना चाहिए, क्योंकि जो हम सुनेंगे, अगर हम गलत सुनेंगे, गलत उच्चारण किया जाएगा, तो आपको लिखने में भी आपसे गलती होने की संभावना होती है। तो श्रुतलेख के एक बहुत नए नए शब्द हैं, जैसे कार्यक्रम। कार्यक्रम ये पहला शब्द है, कार्यक्रम। इसका उच्चारण पे ध्यान दीजिएगा। कार्यक्रम, सबसे पहले हमने का उच्चारण किया, फिर ऊपर के र का, कार्य, और इसमें इस र का उच्चारण बाद में किया जा रहा है। कार्यक्रम, कार्यक्रम, इंग्लिश में प्रोग्राम बोलते हैं, कार्यक्रम। अगला है व्यवहार, दूसरा शब्द है, क्या ध्यान दीजिएगा, व्यवहार। पहला वो है, वो आधा है, तो इसमें कम देर के लिए इसका उच्चारण किया जाएगा। व्यवहार, व्यवहार, इस व का उच्चारण पूरा है और ये देर तक किया जाएगा। तो फिर से देखिए, व्यवहार, व्यवहार, व्यवहार। अगला है समर्थन, इसको कैसे लिखा जाएगा, समर्थन। इस र का उच्चारण पहला होता है। ऊपर वाले जो रण होते हैं, ये जिस वर्ण पे लगे होते हैं, उनसे पहले इनका उच्चारण आता है, इनसे पहले इनका
उच्चारण आता है। तो समर्थन, थ से पहले र का हम उच्चारण कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने किया था, य से पहले र का उच्चारण किया था। तो समर्थन, समर्थन। अगला है प्रोत्साहन। प्रोत्साहन, प्रोत आधा तो, उसके बाद साहन। प्रोत्साहन, प में र है तो पहले हम प्र पढ़ेंगे, फिर ओ की मात्रा, फिर आधा स, फिर स में आ की मात्रा, फिर ह और न। प्रोत्साहन। इंग्लिश में प्रोत्साहन का एनकरेजमेंट आपने सुना, एनकरेज। अगला है अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल है। एक से अधिक जब देश होते हैं और वहाँ का की कोई बात हो, जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाल चित्रकला प्रतियोगिता की थी, तो अंतर्राष्ट्रीय कहलाएगा। उसके बाद है वार्षिक, वर्ष में एक बार होने वाले को वार्षिक कहा जाता है। जैसे वार्षिक परीक्षा, आप लोगों की वार्षिक परीक्षा मार्च के महीने में, वार्षिक जो वर्ष में एक बार आती है उसे वार्षिक कहा जाता है। आगे चलते हैं, भूतपूर्व, भूतपूर्व। उसके बाद प्रतियोगिता, प्रतियोगिता। आंदोलन, उसके बाद आएगा उत्साहित, तो फिर से एक बार देखो, कार्यक्रम, व्यवहार, समर्थन, प्रोत्साहन, अंतर्राष्ट्रीय, वार्षिक, भूतपूर्व, प्रतियोगिता, आंदोलन, उत्साहित। तो इसमें उच्चारण बहुत ज़रूरी है। अगर हम सूत्र लेख लिख रहे हैं और हमारा अगर उच्चारण ही गलत होगा तो लिखने वाले से भी गलती हो जाएगी। तो बच्चों, इसका जरा नए शब्द हैं, इनका अभ्यास करना है आप। और फिर से एक बार मैं पढ़ देता हूँ। इन शब्दों को याद करना है और लिखवा करके, सूत्र लेख इसी से बुलवा करके आप लिखेंगे। हम ऑनलाइन क्लास में भी इसका अभ्यास करेंगे एक बार। तो ये है कार्यक्रम, व्यवहार, समर्थन, प्रोत्साहन, अंतर्राष्ट्रीय, वार्षिक, भूतपूर्व, प्रतियोगिता, आंदोलन, उत्साहित। तो ये था हमारा सूत्रलेख। अब आगे चलते हैं, सोचो और बताओ। ये भी चर्चा के प्रश्न हैं। हमने अपना व्याकरण का जो भाग था वो पूरा कर लिया है। सोचो और बताओ। सोचो और
बताओ। पहला प्रश्न है, नेहरू जी लोगों के प्रिय नेता क्यों होंगे? तो इस पे हमने ऑनलाइन क्लास में भी चर्चा की थी। नेहरू जी लोगों के प्रिय नेता क्यों होंगे? क्यों होंगे? तो जैसा कि आपको पता है, नेहरू जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब चुनाव तो नहीं थे, लेकिन उस समय सबसे प्रिय नेता नेहरू जी थे। कारण क्या था बच्चों? महात्मा गांधी जी ने, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, उन्होंने कोई भी पद लेने से मना कर दिया। एक अधिक आयु भी थी उनकी और वे नहीं चाहते थे कि कोई पद ग्रहण करे। और आपको पता है देश को एक प्रधानमंत्री की ज़रूरत होती है, और उस समय ये गांधी जी के अनुयायी थे, गांधी जी के विचारों से सहमत थे और लोग भी इन्हें बहुत प्यार करते थे। न केवल बच्चे बल्कि जो देशवासी इन्हें काफ़ी प्यार करते थे। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी काफ़ी भाग लिया था। हमेशा गांधी जी के साथ उनके विचारों का वे पालन करते थे। इन्होंने लगभग 10 वर्ष अंग्रेज़ी जेल में अपना जीवन बिताया। क्यों? क्योंकि जब भी अंग्रेज जो भी स्वतंत्रता की बात किया करता था तो वे उसे जेल में डाल दिया करते थे। और इनके भी विचार थे कि जो भारत अहिंसा से बिना लड़े अपनी आज़ादी प्राप्त करे, तो ये गांधी जी के अनुयायी थे, उनका पालन करते थे, उनका अनुसरण करते थे विचारों की दृष्टि से हम कह रहे हैं। और उनके गुण और क्या थे? ये निर्भीक थे और स्पष्टवादी थे। हमने पाठ में इसके उदाहरण भी देखे हैं। वो निडर थे, प्रकृति प्रेमी थे। तो ऐसे लोगों को, ऐसे नेता को सब लोग चाहते थे। तो बिना चुनाव के ही लोगों ने इन्हें अपना नेता मान लिया था। तो आज़ादी के बाद इन्हें प्रथम प्रधानमंत्री, देश का, स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया। और नेहरू जी आजीवन प्रधानमंत्री है। ये उनकी, हम कहेंगे कि लोकप्रियता की निशानी है। वो लगभग 12-13 वर्ष तक लगातार भारत के प्रधानमंत्री बने रहे अपने मृत्यु तक। तो हम कहेंगे ये भी एक लोकप्रिय नेता की निशानी या पहचान होता है। तो ये हो गया हमारा क प्रश्न। ये हमने चर्चा के द्वारा भी क्लास में आपको बताया था। अब आगे चलते हैं ख प्रश्न। हमारा ख प्रश्न है, तुमने नेहरू जी के बारे में पढ़ा कि वे कैसे थे
वे कैसे थे तुम कैसा बनना चाहोगे, कैसा बनना चाहोगी और क्यों। तो बच्चों, जैसा कि हमने चर्चा किया था, सभी बच्चों ने, जैसे कि हमने पाठ में नेहरू जी के बारे में हमने पढ़ा था। वे कैसे थे, वे बच्चों से प्रेम करते थे, वे निर्भीक थे, वे स्पष्टवादी थे, वे प्रकृति प्रेमी थे और देश के लिए उन्होंने लगातार संघर्ष किया। 10 वर्ष तक वे अंग्रेजी जेल में बंद रहे और देश को आज़ादी दिलाने में उन्होंने महात्मा गांधी का भी पूरा साथ दिया था। वे उनके शिष्य थे, किनके, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। तो ये सारी जो बातें हैं, ये सभी बच्चों को और लोगों को प्रभावित करती हैं। तो हम भी नेहरू जी जैसा ही सच्चा, ईमानदार, निडर, निर्भीक, स्पष्टवादी, प्रकृति प्रेमी मतलब आजकल पर्यावरण के बारे में भी हम लोगों को जागरूकता होनी चाहिए। इस समय तो और अधिक इसकी आवश्यकता है। आप लोग देख रहे हो, दिल्ली में आपको न्यूज़ में सुनने को मिलता है कि दिल्ली में इस समय स्मॉग छाया हुआ है, प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि अब तो जो डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं कि अपने खिड़की दरवाज़ों को बंद करके रखना है, क्योंकि प्रदूषित हवा घर में भी आ रही है। तो हम भी एक प्रकृति प्रेमी बनेंगे। एक अच्छा गुण होता है कि प्रकृति के प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए। पेड़ पौधे, जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए हमें भी कुछ प्रयास करना चाहिए। तो ये हमने चर्चा में किया ही था ऑनलाइन क्लास में, आपको याद होगा। तो सब बच्चों ने कहा था कि हम भी नेहरू जी की तरह ही हम कुछ अपने में बदलाव लाएंगे, जैसे कि हम सबसे प्यार करेंगे, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों, और हम भी प्रकृति के लिए, और इस समय तो आज़ादी के लिए आप नहीं लड़ सकते, हमारा देश आज़ाद हो चुका है, और लेकिन हम अपने पर्यावरण के लिए हम काम करना चाहेंगे। सब बच्चों ने कहा कि हम पेड़ पौधों को लगाएंगे, जीवों की रक्षा करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, खासकर प्रदूषण के लिए, और नए पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करेंगे। तो आप भी एक अच्छा इंसान बनना बेहद ज़रूरी चीज़ होती है। अच्छा पद पाना तो ज़रूरी है, लेकिन एक सबसे अच्छे इंसान की ही कद्र की जाती है। सब लोग ऐसे व्यक्ति को चाहते हैं जो सच्चा हो, ईमानदार हो, निडर हो, प्रकृति प्रेमी हो। तो इसे आप स्वयं लिखेंगे। अब बाकी है अब करने की बारी। जैसा कि हम ऑनलाइन क्लास में मैंने आपको बताया था, अगला प्रश्न है अब करने की बारी, और ये खासकर ये बच्चों द्वारा ही किया जाता है। ये प्रश्न जो है ये हमने चर्चा के द्वारा ही किया है, और इसे आप अब करने की बारी, अब करने की बारी। सबसे पहला है, हम कहेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उनके बाद से आज तक के प्रधानमंत्रियों के नाम की सूची बनाओ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के
पहले प्रधानमंत्री थे, उसके बाद से लेकर नरेंद्र मोदी तक। तो श्री नरेंद्र मोदी तक हमें सूची बनानी है, और ये आपको मैंने गृह कार्य दिया था। तो ये सब बच्चों को मैं लिखूंगा नहीं, ये हमने ऑनलाइन क्लास में भी चर्चा की थी। इसका अपने आप सही क्रम, सबसे पहले किसका नाम आएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, और वहीं से शुरू करते करते जितने भी प्रधानमंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्रियों की सूची हम लिखेंगे। और आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तक का हम पूरा इसे लिखेंगे। अब आगे चलते हैं। ख प्रश्न है हमारा ख प्रश्न में क्या है? नेहरू जी के जन्मदिन 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताओ ये दिन किस रूप में मनाए जाते हैं? तो एक हमें पता ही है, 14 नवंबर है वो बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर, ये सब आपको स्वयं करने हैं। आपको शिक्षक दिवस के बारे में पता है, ये सब कुछ मैं बताऊंगा नहीं, इसे आपको स्वयं ढूंढ के करना है। हम इसे चर्चा के द्वारा भी कर रहे हैं, आपको पता है, ऑनलाइन क्लासेस में। तो मालूम करो, अगला है ग प्रश्न, मालूम करो कि केशव शंकर पिल्ले कौन है। यदि चित्रकला में रुचि है तो शंकर चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लो। तो आज़ादी के बाद इन्हें आप जानते ही हैं, हमारे पाठ में भी दिया गया था कि केशव शंकर पिल्ले जो हैं उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बाल चित्रकला प्रतियोगिता के बारे में सबसे पहले अपने विचार रखे थे। आज़ादी के बाद 1948 की बात है, और नेहरू जी ने इनका समर्थन किया था। और आज ये चित्रकला प्रतियोगिता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है, मतलब कि न केवल हमारे देश के बच्चे इसमें भाग लेते हैं, बल्कि विदेशों से भी जो बाल चित्रकार होते हैं, जो बच्चे हम कहेंगे बाल चित्रकार, मतलब वे बच्चे जो अच्छे चित्रकला बनाना चाहते हैं, बनाते हैं, वे भी इसमें भाग लेते हैं। तो यदि आपकी भी चित्रकला में रुचि है तो आप इसमें भाग ले सकते हैं। तो ये प्रतियोगिता आज भी होती है, ये अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता के अंतर्गत आता है। तो अगर आप अच्छा चित्र बनाते हैं, आपकी रुचि चित्र बनाने में है, तो आप इसमें भाग ले सकते हैं। अगला है, नेहरू जी के बारे में इंटरनेट और पुस्तकों से जानकारी प्राप्त करो। उनके जीवन की कोई घटना कक्षा में सुनाओ। ये मैंने आपको गृह कार्य दे रखा था। जैसे कि हमने बहुत सी छोटी छोटी बातें नेहरू जी के बारे में जानी जो हम पहले नहीं जानते। जैसे कि जब वे एक बार एक विदेशी लेखक उनसे मिलने आए थे, तो वे अपने नेहरू जी के घर में इंतज़ार कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि प्रधानमंत्री काफ़ी व्यस्त हैं, कुछ समय के बाद वे आएंगे, लेकिन उन्होंने नेहरू जी को बच्चों के साथ खेलते देखा। तो उन्हें काफ़ी हैरानी हुई कि किसी देश का प्रधानमंत्री बच्चों के साथ भी समय गुजारता है, उसने कभी सोचा भी ना था। तो इसी तरह आपको इंटरनेट से कुछ नेहरू जी के बारे में या कोई पुस्तकें तो इस समय स्कूल बंद है, लाइब्रेरी बंद है, लेकिन आप नेट से एक एक कहानी आपको सुनानी है जो हम अपने ऑनलाइन क्लास में करते हैं। तो ये था हमारा, हम कहेंगे, पाठ। और ये सब अब करने की बारी ये आपके लिए ही दिया गया है। इसको मैं जान करके हमने इसे ऑनलाइन क्लास में डिस्कस किया है, ताकि ये आप अपने आप स्वयं कर सकें, इसीलिए इसे लिखाया नहीं जा रहा है। तो ये याद रखिएगा, यही आपका गृह कार्य है आज। खासकर क प्रधानमंत्री की सूची बनाना, ग जो तिथि बताई है उन्हें किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसे उदाहरण दे रखा है, 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर किस लिए मनाया जाता है आपको पता होगा, तो आप इसे स्वयं लिखेंगे। ये आपको करवाया या लिखवाया नहीं जाएगा बोर्ड पर।
तो ये आपका गृह कार्य है और बाकी हम चर्चा के द्वारा करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।